सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शब्द आज भी जब सुनाई देते हैं तो जोश सा उमड़ आता है देशभक्ति का, पर शायद कुछ पलों के लिए। लेकिन देशभक्ति की ये भावना लहू बनकर दौड़ती थी उस सिंह, उस नायक के शरीर में, जिसने मात्र 23 साल की उम्र में देश प्रेम के लिए हंसते हंसते फांसी को चूमा था। आज उस भारत के वीर सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह वो नायक है जिनकी बात होती ही आंखों के सामने उनकी अनगिनत तस्वीरों में खास ये दो तस्वीरें आंखों के आगे घूमने लगती हैं, एक पगड़ी में और दूसरी टोपी में तीखी मूंछों के साथ, आंखों में देश के लिए मर मिटने की भावना लिए हुए। पर कितना जानते हैं हम उनके बारे में? हो सकता है ऐसा सुनते ही शायद आपने जोश जोश में कहना शुरू कर दिया हो, बहुत जानते हैं। वो 1907 में पैदा हुए, उन्होंने जनरल सैंडर्स को गोली मारी थी, उन्हें 23 साल की उम्र में फांसी हुई थी, बस इतना ही। पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस महानायक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आज ऐसी ही कुछ बातें उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, पर ऐसा नहीं कि देशभक्ति की ये भावना उन्हीं में थी। देश के लिए बलिदान की ये भावना उनके परिवार में पहले से थी और उनको विरासत में मिली थी। सरदार भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह आर्य समाज से जुड़े थे, जिनके आगे 3 बेटे थे, सरदार किशन सिंह, स्वर्ण सिंह और सरदार अजीत सिंह। अर्जुन सिंह जी ने जब ऋषि दयानंद जी का भाषण सुना तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। यहां तक कि अर्जुन सिंह जी को आर्य समाज की दीक्षा स्वयं ऋषि दयानंद ने ही दी थी। सरदार अर्जुन सिंह से पहले भी उनके पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे और अंग्रेजों की कपट नीति और जुल्म से उनमें अंग्रेजों के प्रति विद्रोह बढ़ गया था। देखा जाए तो आर्य समाज और सिख धर्म में बहुत सी बातें समान थी। दोनों एकेश्वरवादी और छुआछूत के विरुद्ध थे। मूल आधार दोनों का देशभक्ति का था। ये भी एक वजह थी कि सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाज से जुड़े। उन्होंने आर्य समाज के साहित्य का बड़ी गहनता से अध्ययन किया। उन्होंने अपने परिश्रम से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और गुरुमुखी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। एक वक्त ऐसा भी था जब रियासत पटियाला के आर्य समाजियों पर यह मुकदमा चलाया गया कि वो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करते हैं। उद्देश्य साफ था, सिखों को आर्य समाज के विरुद्ध भड़काना, पर चाल सफल नहीं हुई। इस मुकदमे का देश भर में विरोध हुआ और इससे लड़ने के लिए जो कमेटी बनी उसमें अर्जुन सिंह ने प्रमुख भूमिका अदा की। उन्होंने दूसरे पंडितों के साथ मिलकर हिंदुओं के कई ग्रंथों और सिखों के गुरु ग्रंथ साहब के लगभग 700 श्लोक पेश किए जो एक जैसे थे, और ये सिद्ध किया कि वो और ग्रंथ साहब एक ही हैं, समान रूप से आदरणीय हैं। इस वक्तव्य ने अर्जुन सिंह की समाज निष्ठा तथा विद्वता का ऐसा रंग जमाया कि उनका व्यक्तित्व चमक उठा। अर्जुन सिंह एक सफल हकीम भी थे, पर ये सच्चाई, ये बातें इतनी कम नहीं कि एक बार में बयां हो सके। पर इन बातों के संक्षिप्त विवरण से ये निश्चित है कि सरदार भगत सिंह ने देशभक्ति की ये भावना विरासत से ही पनपी थी। भगत सिंह के पैदा होने से पहले अंग्रेजों का विद्रोह करते हुए देश की आजादी में संघर्ष कर रहे उनके पिता किशन सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस दिन वो रिहा होकर आए उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ। और आसपास उनके सगे संबंधियों ने एक स्वर में कहा, कृष्णा देखकर पागां वाला आया है। और यही पागां वाला भगत सिंह क्रांति का वो नाम बना जिनका चर्चा करते हुए आज भी भावना जागृत होती है देशभक्ति की। इस नायक के जन्म का ही जब इतना विशाल और वीरता पूर्वक इतिहास रहा है, तो ये तो सर्वविदित है कि 23 साल के इस जवान का जीवन कितना अद्भुत और बलिदान पूर्ण रहा। सदी और देश के इस महान भगत को हमारा नमन। और आपसे एक और बात कहनी है, बात बाकी है भगत की, होगी जल्द ही।
तब तक देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगाते रहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।